ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौ भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवत मरीचि माला हृदय रचेता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। अभी एक विचार चल रहा है हमारा और हम बिल्कुल उसके समापन की ओर हैं। तो क्या साधन है? तो साधन में सबसे बड़ी बात है मन, जो जिसके मन को अच्छा लग जाता है। तो ये मन, ये यदि आप योग वशिष्ठ उठाएं, जो वशिष्ठ जी ने रामायण लिखी या योग, उसमें भगवान श्री राम के साथ संवाद है। तो वशिष्ठ जी राम से ही कह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि सुख दुख ये संसार, राम एकदम सीधे साधे श्रोता बन के बात कर रहे हैं वशिष्ठ अपने गुरु जी से। तो लेकिन राम कुछ भी नहीं है, ये सब मन है ना, इसी का खेल है सारा। मन का ही संसार है, ये काल्पनिक है, ये नश्वर है, ये जगत है। तो तुम इसको मन से ही ये घूमता है और मन से ही ये चलता है। मन में तुम समेट लोगे तो कुछ भी नहीं है संसार में। जाकर के वन में चले जाओगे, वन में बैठ करके ऋषि बन जाओगे, मुनि बन जाओगे, ध्यानी ज्ञानी बन जाओगे। और इसी मन को तुमने संसार में लगा लिया तो संसार से घिरे रहोगे। अरे इसको ये करना है, उसको वो करना है, मेरा ये कर्तव्य, मेरा, ये मन का ही खेल है। इस मन को तुम जैसे रखना चाहो रख लो। तो ये मन जो है, कभी तो बहुत प्रतिष्ठा चाहता है, कभी बहुत धन चाहता है, कभी बहुत सी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। तो जो कुछ है ना, सब मन है। चित्त के अधिष्ठाता तो भगवान वासुदेव है। चित्त तब भी स्थिर रह सकता है और बुद्धि सही गलत का विचार करती रहती है, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन मन हमेशा संकल्प विकल्प करता है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। अब ये मन है, कल्पनाओं की उड़ान भरता ही रहता है, दिवा स्वप्न देखता है, मैं राजा होता, मेरे पास इतना धन होता, मेरे पास, ये सब मन के खेल है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? 5 चीजें जो हमें बताई गई है, ABCD। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संग करना चाहिए। साधुओं के साथ बैठ के क्या होता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। जब महाराज आपके पास आए, इतना उलट पुलट मन में इतनी उछाल हो रही थी, आपके चरणों में आकर के बैठ गए, भगवान के मंदिर में आकर बैठ गए, एकदम शांति। फिर भागवत, जितनी देर भागवत चलेगी, दुनिया का कोई विपद उस समय आ नहीं सकती, किसी प्रकार की, निर्विघ्न चलेगी। ये भागवत की महिमा है। चांटिंग हरे कृष्णा। और ये जो मन में हरि भजन है, इसमें लोगों का मन कम लगता है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि नाम की महिमा क्यों नहीं मालूम पड़ रही, क्योंकि मन में अनंत वासनाएं हैं। जिस समय शुद्ध मन, तो फिर नाम रुकेगा नहीं, नाम धारा बच चलेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया, हरिदास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। हरिदास को उठा करके गंगा में डुबो दिया गया, वहां भी वो तैरते चले आए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ हो रहा है, शरीर का ही हो रहा है। और डीटीज, श्री विग्रह की सेवा, भगवान को खाने खिलाएंगे तो हम खाएंगे, पिलाएंगे तो पालें, सुबह उनको उठाएंगे तो वो उठाएंगे, ये इससे हमारे से भगवान का संबंध हो जाता है। और फिर धामवास करना चाहिए, वृंदावन जाने का प्रयास करना चाहिए। आज इच्छा है चलो राधा रमन लाल जी के दर्शन करें, कोई मिल रहा है साथ में तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है।
लेकिन वहां से जैसे ही मंदिर की तरफ चलो तो राधा रमन लाल जी से ये प्रार्थना करते चलो, ठाकुर आपके दर्शन करने आ रहे हैं, बस हमारा चित्त आप में लग जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ आ रहे हैं। आज तो आप ऐसे दर्शन देना जैसे कि आप बिल्कुल मूर्ति नहीं, प्रतिमा नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आज विजय नंदन के रूप में हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। उस समय ना किसी से बात करो, ना किसी से कोई चीज, कोई मतलब मत रखो, मन में एकदम पूरे भाव के साथ चलते चले जाओ। ऐसे बस आंखें नीची करते हुए चलो और सीधे आंखें वहीं खुले प्राण प्यारे के सामने, और वहीं पर राधा रमन जी के दर्शन करें। दर्शन करते कभी उनकी आंखों के दर्शन करो, फिर आंखें मन में भर लो। उसके बाद उनके चरणों के दर्शन करो, चरणों की जो शोभा है, छटा है, उसको अपने मन में भर लो। फिर भगवान के कानों में मकराकृति कुंडल है, भगवान के मस्तक पर मयूर पिच या कोई भी मुकुट है, भगवान ने धारण कर रखा है, गले में उनकी कौस्तुभ मणि है, सुंदर सुंदर मालाएं हैं उन सब के। फिर वो बंशीधारी, त्रिभंगी लाल, कमर झुकाए, ऐसे तो पूरा की पूरा अपने मस्तिष्क में उनको भरो। इतने बीच में किसी से कोई बातचीत मत करना। मंदिर में ये मत देखना कि कितना बड़ा मंदिर है, कैसा, कहाँ बना हुआ है, वो सब हमारा मतलब नहीं है। ठाकुर जी तो इतना ये सब पूरा भर जाए, उसके बाद ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जब भगवान श्री राम वन में गए थे तो जब जा रहे हैं तो कितनी ही अयोध्या की वन में जाते जाते जनकपुर तक गए, कितनी ही स्त्रियों ने भगवान श्री राम का सौंदर्य देखा, तो उनके सौंदर्य को देखती रही, और देख करके तुलसीदास जी बिना पत्रिका में लिख रहे हैं कि उन्होंने उनको आंखों के दरवाजे से ले गई और अंदर हृदय के कपाट में बंद कर लिया। और वो छवि ऐसी बस गई कि ये सब जो स्त्रियां थी वही गोपी बन के भी पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगा लिया था। तो पुरुष हो या स्त्री हो, शरीर पे मत जाना, इन सब भावों को इस तरह से दर्शन करोगे, और दर्शन करके ध्यान, यही ध्यान इसी को कहते हैं। और फिर जब ये ध्यान भर जाएगा तो दूसरे दिन आपने और जब वृंदावन में चलते हो तो ये मत सोचो कि हम चल रहे हैं। वृंदावन में गमन करना परिक्रमा करने के समान है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर जा रहे हैं भगवान की। कभी हम राधा गोविंद देव में अटक रहे हैं, कभी राधा गोपीनाथ जी में जा रहे हैं, कभी राधा रमन लाल जी में, कभी राधा गोकुलानंद जी में, कभी राधा श्याम सुंदर में, कभी राधा मदन मोहन में, ऐसे राधा दामोदर में, ऐसे हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये समझना कि पग पग पे मैं तो अपने ठाकुर जी का दृढ़ संबंध हो रहा है, परिक्रमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, परिक्रमा चल रही है मेरी पूरी की पूरी। इस तरह से विचार करना। और वृंदावन की रज है, उसका मुझे स्पर्श मिल रहा है, तो आप देखो आपको दिव्य अनुभूतियां होंगी यदि आप ऐसा सोच के जाओगे। तो रमण रेती में पग रखते ही आपको लगे अरे यहीं पे बंशी बट है जहाँ पे ठाकुर जी ने रास किया था। तो ऐसी अनुभूतियों के साथ आप जाओगे तब तो वृंदावन जाना सफल है। तो ये जो हमारा अभिधेय विचार चल रहा है, इसका यही मुख्य अभिप्राय है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान का पूरा ध्यान करना चाहिए। भगवान श्रवण मंगल है, ध्यान मंगल है। श्रवण से हमारा मंगल करते हैं और ध्यान से मंगल करते हैं। अब देखो आज है श्लोक 58। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, क्या कहते हैं? एतन्निर्वेद्यमानानाम् इच्छतानां कुतो भयं योगिनां निपनिर्णीतं हरे नामानुकीर्तनम्। हे राजन, श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों में, श्रुति मतलब वेद, स्मृति पुराण, गीता, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों में यही अभिधेय साधन के रूप में निर्णय किया गया है कि यदि किसी विरक्त योगी पुरुष को अभय प्राप्त करने की अभिलाषा हो, मतलब क्या हुआ कि इंसान के अंदर भय बहुत रहता है, कभी बार बार अभय की बात आती है। भजहु रे मन, इन्होंने गाया ना भक्ति ठाकुर ने, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे।
जहाँ से अभय की प्राप्ति होती है, डर नहीं रहता। ये अब हम भयभीत क्यों हो रहे हैं? सुनो, जिसके पास धन है उसको हमेशा डर रहेगा, धन नहीं रहेगा तो, धन मेरा चला गया तो। जिसके पास रूप है, सौंदर्य है, अरे मेरा सौंदर्य किस प्रकार से रहे, मेरी देह यष्टि, जो मेरा देह का सौंदर्य है, अरे मुझे योगा करना है, मुझे मेरे एकदम फिट टू फिट बॉडी रहनी चाहिए। और जिसको सौंदर्य है उसको सौंदर्य खोने का डर रहता है। जिसके अंदर मानो बहुत बोलने की शक्ति है, तो आज मैं क्या बोलूँ, आज मैं क्या बोलूँ, आज क्या पढ़ूँ, क्या आज क्या सुनाऊँ, आज जब स्त्रियाँ मिलेंगी, पुरुष मिलेंगे, आज कौन सी चर्चा करूँ, आज कैसे बताऊँ कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे, उसको बहुत सारी उन चीज़ों। तो जिसके पास जो चीज़ है उसको उसके खोने का डर है। तो जिसके पास जन्म है उसको मृत्यु का डर है। जिसके पास यौवन है उसको बुढ़ापे का डर है। और जो स्वस्थ है उसको रोगी होने का डर है। तो इससे डर से मुक्त इंसान नहीं हो पाता। तो कहाँ से मुक्त होता है? भगवान जो करेंगे, तो ऐसे लोगों की भगवान रक्षा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी दे रखी है कि इसको रोग ताप शोक कितने कितने जन्मों के क्या क्या होता है, भगवान कब निकालेंगे, परंतु हाँ, बहुत कम में निकल जाएगा या जल्दी से जल्दी सब हो जाएगा। तो श्रुतियां, वेद और स्मृति, पुराण आदि शास्त्रों में साधन के रूप में यही निर्णय किया गया है कि यदि कोई विरक्त योगी पुरुष को, कोई विरक्त हो गया संसार से लेकिन अभी भी भयभीत है ना, किसी को डर लगता है, अरे हम कहीं जाकर, जैसे चर्चा करी थी, हम कहीं पे मर गए, कहीं पे, ये सब लोग अभय हो जाते हैं। शरीर देखो, संग्रह मत करो, और संग्रह कर भी लिया कोई बात नहीं, आसक्ति मत रखो। हो भी गया, रहने दो ना, काम में ले लेंगे जब वक्त आएगा, उस पर आसक्ति मत रखो। अरे मेरे मरने के बाद वो सब मत रखो, हो गया तो हो गया, बैंक में बहुत पैसा पड़ा पड़ा, रहने दो, आसक्ति मत रखो। तो उसमें अभय प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो उसे निरंतर, निरंतर मतलब जैसे तेल की धारा गिर गई तो गिर गई, अविच्छिन्न रूप से बह रही है तो बह रही है, अब तो बह रही है। अब राधा नाम की जो लौ लग गई है, धारा बहती चली जा रही है, रुकने वाली नहीं है। तो निरंतर श्री हरि के नामों का ही कीर्तन करना चाहिए, निरंतर श्री हरि के नामों का कीर्तन। पहले ना व्यास जी जो भागवत कथा कहते थे ना, उनको व्यास जी के नाम से फेमस होते थे गांव में, और व्यास जी आकर के कथा सुनाते थे। उस समय कीर्तन या नहीं होते थे, व्यास जी ही कीर्तन करते थे। सुबह भी 3 घंटे होता था और शाम को भी 3 घंटे होता था। और कहा जाता था कि भैया देखो, जहां तक हो सके फलहार में रहो। और अभी भी जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हो और आप कहना चाहते हो कि भैया हमारी बॉडी ठीक हो जाए, तो डाइटिशियन क्या कहेगा आपसे? वही जो पहले पुरानी बातें थी अब वही लागू हो रही हैं। क्या? शाम को 7 बजे के बाद, 6:30, मैक्सिमम 7 बजे के बाद मत खाओ, सुबह देर से खाओ, इंटरमीडिएट डाइट क्या कहते हैं इसको, है ना, और फिर 10 बजे खाओ। सबसे पहली चीज, आजकल आंवला चल रहा है, आंवले का जूस सबको पीना चाहिए। ये मत पूछना कि आप पीते हो क्या, ये प्रश्न जरूरी नहीं है, आप आराम से ना। तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये आंवले का मौसम है। और करेला है ना, करेला भी खाना चाहिए, क्योंकि षटरस व्यंजन है हमारे यहाँ पर, षटरस व्यंजन है, इसलिए मठों में खीर भी बनती है, पायस, सिद्ध अन्न, और करेला भी वहाँ पर रहता है। ये भगवान को भोग दिया जाता है। तो हमारा जो खाना पीना है ये हमें स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए। तो ये जो पहली की चीज़ें हैं, ये डाइट प्लान इत्यादि इसी पर निर्भर करते हैं। अंग्रेजों के समय गेहूँ बहुत पनपा, गेहूँ में शक्ति नहीं है इतनी, जो बाजरे में है, जौ में है, मक्का में है और जवारी में है, ये इन सब में नहीं है। तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहले क्या होता था, नाश्ता में दलिया बना लेते थे, तो माँ बहनें दलिया घर में ही कूट लेती थी चक्की पे, तो घर की चक्की पे चला। तो बाहर का क्यों नहीं खाने दे रहे हैं? क्योंकि बाहर की हर सब्जी में पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, इसलिए कैसे बचे इनसे?
तो बचने के लिए फिर शरीर में जो जहर पहुंच रहा है, इसके लिए आंवले का जूस इत्यादि हमें लेते रहने चाहिए। और जितना हो सके उतना अन्न, रोटी कम खानी चाहिए, उसके स्थान पर फल खाओ, सब्जियां जितनी हो सके। तो हमें क्या करना चाहिए? अभिलाषा हो तो निरंतर श्री हरि नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए, तो स्वस्थ रहेंगे, इसका ध्यान भी रखना चाहिए। और हमें भगवान का कीर्तन, तो पहले जो व्यास जी होते थे वो कीर्तन खुद किया करते थे, उस समय कीर्तनिया नहीं होते थे। अब क्या हो गया है कि भागवत मंच सज्जा कितनी विशाल है, कितना उसमें पैसा डाला गया है, कितने कलश, 2 चीज जो पहले कभी नहीं थी, और आपने पूरी भागवत पढ़ ली, ऐसा कहीं भी नहीं है। और तीसरी चीज कीर्तनिया होना चाहिए। कीर्तनिया आता है बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, उसका पूरा ये रहता है कि मैं किस तरह से कीर्तन करूं और किस तरह से जो पैसा मेरा फिक्स है वो तो मिले, साथ में पब्लिक भी मुझे पैसा दे। अर्थ ही उसका रह गया ना, अर्थ ही जहां पर रह गया वहां पर भागवत क्या असर करेगी? अर्थ ही प्रधान हो गया। तो पहले व्यास जी अपने धीरे धीरे भगवान के नामों का सुकीर्तन करते रहते थे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ये लाखों लाखों जो कीर्तन बने ना आजकल के, उनसे एकदम बढ़िया कीर्तन है। तो आप कहीं भी जाओ तो आपका अधिकार है, उठकर डिमांड करो कि महाराज कीर्तन करवाइए, या कीर्तन खुद कीजिए, भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, पहले ऐसा गाया जाता था। देवकी को छैया भाजे बलभद्र, देवकी को छैया भाजे भद्र जी को भैया लाल, जाको मुख देखे से कटे यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। तो इस तरह से भगवान के नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए, घर में भी। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। आराम से ठाकुर जी के सामने बैठो, कीर्तन करो, बड़े आनंद, ये सब गाना चाहिए। और गौरी गीति कुछ में जो जितने भी भजन कीर्तन दिए हैं, जो हम क्लास में बड़ा अच्छा गा रहे हैं, सब बंगाली कीर्तन बहुत ही सुंदर गा रहे हैं, बड़ा अच्छा अभ्यास हो गया है। ऐसे गाओ, सुनो और तैयार हो जाओ। सुनते हो उस समय रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है, चला दो, और वो दीदी हम भी गाएंगे, हम भी घर में गाओ आराम से। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, ना हम लोग बंगाली, मेरा बंगाली में हिंदी टच आ जाता है, तो आराम से गाओ, खूब बढ़िया। तो ठाकुर जी के नामों का कीर्तन क्या? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। हमारे सामने ठाकुर जी के हम ध्यान करके आए, दर्शन करके आए, उनको हृदय में भरकर लाए, अब वो हमारे सामने बैठे हैं, वार्तालाप चल रही है। अब भगवान को यही चाहिए, यही चाहिए। भक्ति के अधिकारी का निर्णय करते हुए, भक्ति का अधिकारी कौन है उसको भगवान ने, श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में उद्धव जी को बताया कि भक्ति का अधिकारी कौन है, कौन कौन है। निर्वीणा नाम ज्ञान योगो न्यासी नाम ही कर्मसु, तेष्वा निर्वीणा चित्ता नाम कर्म योगस्तु कामिनाम। कौन है भक्ति का अधिकारी? जिन्हें कर्म और कर्म फल से निर्वेद हो गया है, वैराग्य हो गया है। भगवान ने पहले भी कहा था, कर्म कोई कितना परिश्रम करता है उसको क्या फल मिलता है बताओ तो। मजदूर कितनी ईमानदारी के साथ, मजदूरनी वह तोड़ती थी पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, कितनी सुंदर कविता है। गर्भ में बच्चा है, एक गोदी में है, और पत्थर तोड़ करके अपने जीवन का बसर कर रही है, और फिर भी मुश्किल से 2 रोटी। अभी तो तब भी ठीक है, पहले तो जमींदार होते थे, खून पी जाते थे उस बेचारी का।
तो कर्म और कर्म फल और दूसरे कर्म, हम गृहस्थ में है भैया, गृहस्थ में तो देखो श्राद्ध वगैरह तो करने ही पड़ेंगे। गृहस्थ है तो ये जमुना पूजन, कुआ पूजन तो करना ही पड़ेगा। अब विवाह हो रही है तो ब्याह फ्याह तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सब करो, सब कुछ करो। हमारे कृष्ण को भी ये सब अच्छे लगते हैं। भात कृष्ण को अच्छा नहीं लगा क्या? नरसिंह मेहता का भात भरने आए कि नहीं आए? नानी बाई का मायरा तो भात रसम, जो रसम चली ठाकुर जी को अच्छी लगती है, खुद भी आ जाएंगे। मेरा छोटा भतैया भात लेके आया, चलो देखिया में पूरा। और बन्ना बन्नी गब रहे हैं, और मैया गा रही है अपने बच्चों के लिए, बहन गा रही है, ओ मेरे लक्ष्मण वीर भात सी दौसी लइयो। और देखो गाना, आज मेरे लाडले ने धनुष उठाए लियो। सबके सब है कि नहीं भगवान से कनेक्टेड, सब कुछ है। तो साधु लोग वहां भी बैठेंगे तो अपने ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, आप लोग भी वैसे। सब कुछ भगवान से कनेक्टेड होगा, हर चीज। तो जितनी भी रस, तो गृहस्थ है, रहो, तुम रहो, लेकिन सब कुछ। तो अब भैया देखो भात लेकर आ रही हो तो पहले मेरे घर में गोपाल जी, उनकी पोशाक आएगी। जय हो। तो गोपाल जी को तो उठा ला, उन्हें पोशाक तो पहना दे। मैं जहां से मैं तो सहन कर रहे हैं, भोग लग रहा है, आप पोशाक दे दो, पहुंच जाएगी। हो गया। तो शुभारंभ से लेकर के जितने भी संस्कार हैं, 16 संस्कार हमारे भगवान ने बनाए हैं, व्यास जी ने। क्या बात है, 16 संस्कार चलने दो, कोई बुराई नहीं है, कर लो, लेकिन सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हुए चलो। यदि गृहस्थ में रह रहे हो, परंतु गृहस्थ में क्या होता है कि बहुत ऊंचा अधिकार नहीं मिल पाता। गृहस्थ व्यक्ति ज्यादा पुण्य इत्यादि में, अरे भैया देखो, अब जहाँ समय अक्षय नवमी आई है, अक्षय तृतीया, आखा तीज आई है, प्याऊ लगवा दो, वो इसी में रह जाते हैं। यही गड़बड़ है। तो गृहस्थ आश्रम है कि बुरी बात थोड़ी है। चारों आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वर्ण और आश्रम पढ़ते हैं, लेकिन यही तक रह जाते हैं, वही गड़बड़ होती है। ऐसा मत समझो कि गरीब और अमीर, ये दरिद्र नारायण है, ये तो क्या जो अमीर है उनमें नारायण नहीं है? नारायण तो सब में है। हर चीज को भगवान से जोड़ते हुए चलो, कहीं भी रहो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कहीं भी रहो, कर्म करते जाओ। अब मानो श्राद्ध ही करना है, नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म तो हम करते ही हैं, नैमित्तिक कर्म श्राद्ध करना है। श्राद्ध हमारे जो, जिनके निमित्त हम श्राद्ध कर रहे हैं, जिनके निमित्त से ये श्राद्ध हो रहा है, वो भी हमारे ठाकुर जी का प्रसाद लगेगा, वहां से हम देंगे, उनका कल्याण होगा। मेरे घर में खूब कुल देवी का पूजन होता था, खूब अच्छे से, लेकिन सारा प्रसाद गिरिराज जी के चरणों से आता था। पहले उनका भोग लग जाता था, फिर देवी जी को दिया जाता था। और दादी कहती थी, देख देख देवी कैसी नौनों हाथ उछल रही है प्रसाद पाके। तो जब सारा प्रलय हो जाता है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् जत् सत् सत् परम, मैं ही अकेला रहता हूँ, कोई नहीं रहता, ब्रह्मा नहीं रहते, शिव नहीं रहते, तो गणेश इत्यादि की क्या बात करें, बहिरंगा माया की क्या बात करें। वो तो कृष्ण जहाँ पर होंगे माया रहेगी रहेगी, वो तो उनकी शक्ति निकलती रहेगी उनसे। कृष्ण यहाँ पर रहेंगे, स्वरूप शक्ति राधा जी रहेंगी रहेंगी, वो सच्चिदानंद है, बलराम जी रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सब बातें हमें तत्व ज्ञान है। देखो ऐसा कहा गया है, कथाएं हैं, कथाओं की ओर मत सुनो ज्यादा, सिद्धांत। भगवान ने क्या कहा, कहाँ जाओ, तत्वविदों के पास, तत्वदर्शी हैं, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। तत्वदर्शियों का चरण छुओ, स्पर्श करो, परिसेवा सेवन करो, और प्रणिपात उनको प्रणाम करो, तत्वदर्शियों के पास जाओ। भागवत में भी क्या कहा है, वदन्ति तत्वविदः ज्ञानम अद्वयम्। जो तत्वविद है वो भगवान को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो सब चीज एकदम क्लियर है, बिल्कुल। हमें
एकदम डाउटफुल कंडीशन नहीं रहना चाहिए, एकदम सॉर्टेड, बिल्कुल ऐसे ऐसे चलना है। तो कर्म एवं कर्म फल से जिनको वैराग्य हो गया है, ये सब जो नहीं करते हैं, इन चीज़ों में जिनकी रुचि नहीं रह गई है, मैंने बता दिया श्राद्ध और ये सब जो है, तो वह ज्ञान योग के अधिकारी है। और जिन्हें वैराग्य नहीं हुआ है एवं जो कामना से युक्त हैं, ये कर्म योग के अधिकारी है। जिनमें कामना है वो कर्म योग से भगवान को प्राप्त करें, और जिनको अभी वैराग्य थोड़ा थोड़ा हो गया है वो ज्ञान योग के अधिकारी है। ये बता दिया। आगे क्या बताया, यदीक्षया मत कथा दऊ, बहुत सुंदर श्लोक है। जात शतस्तु यह पुमान ना निर्विणो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदाहा। तो पहले बताया कर्म कर्मफल से जिनको वैराग्य हो गया वो ज्ञान के अधिकारी है, और जिनके अंदर कामना है वो कर्मयोग के अधिकारी है। अब और स्पष्ट किया कि देखो एकदम किसी भी पूर्व अथवा आधुनिक सुकृति के फलस्वरूप मेरी कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने के कारण जिनके चित्त में निर्विण अर्थात शुष्क वैराग्य उदित नहीं हुआ है, तथा साथ ही साथ उसकी जड़ वस्तुओं में अत्यधिक आसक्ति भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भक्ति योग सिद्धिप्रद हुआ करता है। किस किस को भक्ति योग सिद्ध होगा? पहले के प्राक्तन संस्कार, पूर्व जन्मों के फल अथवा आधुनिक सुकृति, इन सब के फलस्वरूप क्या हो गया है, मेरी कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। जैसे कल राजा ने का बताया ना, पूर्व जन्म में उसने श्रीमद् भागवत दे दिया, इसी से भगवान प्रसन्न हो गए। तो जो भागवत से श्रवण से कथन से बढ़कर संसार में यहाँ से लेकर ब्रह्म लोक तक, जहाँ तक ब्रह्मा जी का तपोलोक है, सत्यलोक है, इससे बढ़कर कोई भी सुकृति नहीं है। निरंतर भागवत सेवया, निरंतर भागवत का सेवन कर, लेकिन दैन्य भाव से अभिमान आया तो खत्म। मुझे भागवत आ गया, मैं अच्छा गा लेता हूँ, अच्छा, ये बिल्कुल मत करना, एकदम नहीं करना। भगवान कृष्ण कहते हैं हमसे कि तुम भैया सहनशील बनो, बहुत सहनशील बनो, त्रादपि तरुरपि वृक्ष से भी। लेकिन कृष्ण यहाँ तक ये भी कहते हैं कि मैं बहुत तेरी गलतियां सह भी लेता हूँ और तेरे को क्षमा भी कर सकता हूँ, अभिमान नहीं सहूंगा और किसी कनिष्ठ वैष्णव का अपमान नहीं सहूंगा। किसी को भी छोटे में मत लो, सब में भगवान का वास है। तो पहले कुछ ऐसा हो गया अथवा प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो गया, उनके फलस्वरूप मेरी कथाओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। ऐसे जिनके चित्त में निर्विण अर्थात शुष्क वैराग्य उदित नहीं हुआ है। शुष्क वैरागी कैसा? संसार को दिखा देगा मैं वैरागी हूँ, मैंने बाहर जाकर के गांव के बाहर कुटिया बना ली है। अच्छा, शुष्क वैरागी हो गए, लेकिन मन कृष्ण में लगा क्या? कृष्ण में मन लगाएगा तो क्या करेगा? हमारे महाप्रभु का अनुगत्य करेगा और हरि बोल करता हुआ नाचता गाता रहेगा। साधु संग ही सबसे बड़ा मौन है, सबसे बड़ा असंग है। अनासक्ति सबसे बड़ी यही है कि हमने संसार को छोड़ दिया, साधु संग रह रहे हैं। लेकिन छोड़ छाड़ करके जंगल में अकेले बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए। तभी तो हम ध्रुव जी को सकाम कहते हैं। और क्यों कहते हैं? तो जिनके चित्त में अभी वैराग्य, शुष्क वैराग्य उदित हुआ है, तथा साथ ही साथ उसकी जड़ वस्तुओं में अत्यधिक आसक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भक्ति योग सिद्धिप्रद हुआ करता है। आगे बताया, अनिर्विण चित्त कहने का तात्पर्य यह है कि शुष्क वैराग्य के प्रति उनका कोई आग्रह नहीं हुआ है, बल्कि अनासक्त भाव से कृष्ण संबंध में नियुक्त होकर समस्त विषयों का यथा योग्य भोग करने के लिए प्रस्तुत हैं। श्रद्धा ही इसका मूल है। तो शुष्क वैराग्य नहीं हुआ है। अब ठाकुर जी का प्रसाद आया, अरे भाई वो वैराग्य वो नहीं खाते, अरे हमारे महाप्रभु तो भर भर थाल खाते हैं, विशंभर हैं।
पूरे विश्व भर का भरण पोषण करते हैं, साथ ही हमारी भक्ति भावनाओं का पोषण करते हैं। 56 भोग ये हमारा ठाकुर भैया। एक गोपी से थोड़ी मन भरता है उसका। सारी दुनिया यदि गोपी बन जाए तो कृष्ण की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। और राधा रानी स्वयं कहती हैं कि बताइए आपको किस नवन सखी से प्रेम हुआ है, मैं स्वयं उसके चरणों में जाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी और आपको लाकर दूंगी। तो कृष्ण की प्रियता समस्त वस्तुओं में है। जगत तो उसी ने बनाया है ना। आकाश, वायु, जल सब कुछ उसने बना के दे दिए। अजगर को जो चाहिए वो अजगर को दे दिया, शेर को जो चाहिए वो शेर को दे दिया, मनुष्य को जो चाहिए मनुष्य को दे दिया। अब मनुष्य पागल हो जाता है, उसके अंदर रावणत्व तो आ जाता है, अहंकारी। मुझे धन चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब आ जाता है उसके अंदर। असुर नहीं तो क्या है। अरे जो चाहिए, जितना चाहिए भगवान ने दे दिया। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समाए, जितना चाहिए भगवान दे के बैठे हैं। और कुछ नहीं तो अपना जीवन ठीक ठाक चल रहा है, दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है उससे उसको बड़ा लेना देना। कैसे लोग दूसरे के विषय में सोच रहे थे पता नहीं। अपना तो पार नहीं पड़ रहा है। दूसरे की जिंदगी से तुम्हें क्या लेना देना, कुछ भी करे। अरे उनके पास तो बहुत पैसा, होने देना, तेरा क्या है। हम तो इतना करते, इतनी भक्ति करते, नहीं होता। बहुत ही अच्छी बात है। ठाकुर जी से कनेक्टेड वो भी है, ठाकुर जी से कनेक्टेड तुम भी हो। कितने जन्मों से ठाकुर उसको भी जानते हैं और सब जन्मों से तुमको भी जानते। तुम ठाकुर जी से संबंध रखो, वहां कुछ अमंगल नहीं है किसी का। तो इस तरह से समस्त विषयों का यथा योग्य भोग करने के लिए प्रस्तुत हैं। श्रद्धा ही इसका मूल है। श्रद्धा के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तावत् कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत् न जायते। जैसा कि श्लोक स्पष्ट कह रहा है कि जो ज्ञान मार्ग में स्थित व्यक्ति में जब तक वैराग्य उदित ना हो जाए, एक बात ज्ञान मार्ग में चला गया, एक तो वैरागी ना हो जाए, खाली ज्ञान के प्रति आसक्ति उसकी, और दूसरा भक्ति मार्ग स्थित व्यक्ति में जब तक मेरी कथाओं के श्रवण कीर्तन में श्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए, तभी तक कर्म करे भैया। पहली कंडीशन क्या रखी है, टर्म एंड कंडीशन चल रही है। जो ज्ञान मार्ग में स्थित है उनमें वैराग उदित ना हो जाए तब तक, और जो भक्ति मार्ग में स्थित हैं ऐसे व्यक्तियों को मेरी कथाओं में रुचि ना हो जाए, श्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए, तब तक उन्हें कर्म ही करने चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वी, तब तक कर्म करता रहे, भागता रहे, दौड़ता रहे, कर कर्म, तभी तक कर्म करें। अच्छा, पांडव गृहस्थ में नहीं थे क्या? ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि पांडवों के घर की परिक्रमा किया करते थे। क्यों? कि ठाकुर जी वहां आते जाते हैं। तो जिस घर में भगवान का सेवा नहीं होता वहां पे बड़े कर्म वर्म रहते हैं। और क्या कर्म होगा? सत्यनारायण की पूजा। कहीं विधान नहीं है इसका, किधर भी नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। स्कंद पुराण में कहीं ये नारायण कोई सत्य असत्य थोड़ी होते हैं। अकबर ने ये चला दिया था कुछ, दीन इलाही, उससे कुछ संबंधित है, ऐसा इतिहास में आता है। तो तभी तक कर्म करने चाहिए। और क्या बता रहे? ज्ञान मार्ग का व्यक्ति वैराग्य के उदय होने पर ही कर्म त्याग का अधिकारी हो जाता है। प्रोसेस बता रहे हैं कि जैसे कोई ज्ञान मार्ग में चलता है, उसके अंदर जैसी वैराग्य उदित हो जाएगा वो कर्म मार्ग को छोड़ देगा। तो वो कर्म त्याग का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए जब गौर कृष्ण बाबा जी महाराज के पास गए कि महाराज, या जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास गए, महाराज कुछ बताओ, कुछ सेवा बताओ, कुछ सेवा बताओ। जाओ बैगन की खेती करो। कुछ करना ही है ना, हमें सेवा बताओ। अरे भजन सबसे बड़ी सेवा है। भजन करते 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 हृदय
फिर प्योरीफाइंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, शुद्धिकरण शुरू हो जाता है, निर्मल मन शुद्ध हो जाता है। फिर जो कथाएं कल तक मेरी समझ में नहीं आती थी, आज समझ में आ रही है। जिनको मैं समझता था कि मैं बौना हूं और ये पेड़ बहुत ऊंचा है, ये फल मुझे कैसे प्राप्त होगा, आज लग रहा है कि हो जाएगा। ये सब किस लिए हो रहा है? भजन के प्रभाव से। नाम, शुद्ध नाम करते करते ऐसा हो जाएगा। तो फिर वो क्या करे, जब भक्ति, तो वैराग्य के उदय होने पर ही कर्म त्याग का अधिकारी हो जाता है, जब उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। इस प्रोसेस को ठीक से पढ़ लो। और जबकि भक्ति मार्ग में स्थित व्यक्ति हरि कथा में श्रद्धा मात्र से ही कर्म को त्याग करने का अधिकारी बनता है। तो क्या क्या अंतर हो गया दोनों में? प्रश्न बनाने वाले ध्यान रखेंगे। तो भक्ति ज्ञान मार्ग स्थित व्यक्ति में जब तक वैराग्य उदित न हो जाए तब तक वो क्या करे, और दूसरा जो भक्ति मार्ग स्थित व्यक्ति में जब तक मेरी कथाओं में रुचि ना हो जाए, ये लोग या श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए तब तक वे कर्म करें। इन दोनों का ये हो गया। फिर बता रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग का व्यक्ति है, जैसी वैराग्य उदित हो जाए फिर वो कर्म को त्याग कर दे, और जो भक्ति मार्ग में है वो क्या करे, हरि कथा में श्रद्धा मात्र से ही वह कर्म त्याग करने का अधिकारी बनता है। दोनों कब तक कर्म करें और कब वो कर्म त्याग करने के अधिकारी बन जाते हैं, इसको बताया गया। इसके बाद बता रहे हैं भक्तों को स्वधर्म अनुष्ठान का पालन केवल तभी तक करना चाहिए, हाँ तभी तक आना चाहिए, जब वह तभी करना चाहिए जब वह भक्ति के अनुकूल हो। तो अपने धर्म अनुष्ठान का अब सोचो, स्वधर्म अनुष्ठान, ब्रह्मचारी अपने धर्म का अनुष्ठान करे, वानप्रस्थी करे, सब करे। अब जो गृहस्थ है वो भक्ति में है, अब उससे कोई कह दे सांसारिक क्रम में, भैया यज्ञ हो रहा है, पति पत्नी दोनों बैठ जाओ, इनका गठबंधन कर दो। अरे भैया नंद कहाँ है, इनका गठजोड़ा कर दो, बहन कहाँ चली गई। ये है संसारिक कर्म। अब यहीं पर आप गृहस्थ आश्रम में बैठे हो, भगवान श्री राम ने से कहा, उस समय त्रेता युग में यजन से भगवान प्राप्त होते थे। भगवान श्री राम ने यजन की, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि भी किए, यजन किए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हो, आपके पास पत्नी होनी चाहिए। राम बोले मर्यादा में हूँ, पत्नी तो एक ही है, वो चली गई है, तो क्या करें। विचार विमर्श हुआ, बैठक हुई सभा में, धर्म सभा में बताया गया कि राम स्वर्ण मूर्ति विग्रह लेकर आए सीता जी का, और विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। और उसके बाद तो ये देखो स्वधर्म अनुष्ठान हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे सीता जी को बैठाया गया, जो सोने की सीता है स्वर्णमयी, और यज्ञ किए, एक नहीं दो नहीं हजारों भगवान, क्योंकि उस समय यज्ञ ही होते थे। और भगवान 11,000 वर्ष और कई महीने 13,000 वर्ष भी पड़ा, इतने वर्ष तक रहे। तो सीता जी तो चली गई थी, तो भगवान यज्ञ पर यज्ञ करते रहे। तो ये हो गया स्वधर्म अनुष्ठान। तो अपने धर्म का अनुष्ठान तब तक करे जब तक कि दोनों मिलकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है पति पत्नी साथ में रहे। पति पत्नी को साथ रहने का अधिकार बस उतना ही है जितना कि संतान उत्पन्न हो, इससे अधिक बिल्कुल नहीं है, वो पाप है। दोनों धर्म, ये धर्म पत्नी है। अब पत्नी के साथ भी यदि वो धर्म करना चले तो साथ, यदि विवाहित है तो पति साथ देगा ना, और कौन साथ देगा। दोनों मिलकर के जाएं, ब्रज में जाएं, तीर्थ यात्रा करें, दोनों मिलकर के मठ में जाएं, वहां पर भोजन इत्यादि बनाने में सहायता करें। बहुत कुछ कर सकते हैं, कितनी प्रकार की सेवाएं हैं। तो ब्रह्मचारी अपने धर्म से, वानप्रस्थी, अब वानप्रस्थी को 50 वर्ष के बाद पति पत्नी अलग रहेंगे। अब ये जो वानप्रस्थ है उसमें क्या कर रहा है, चलो कोई भी प्रकार की सेवा ले लेंगे, किसी प्रकार की, और भजन करेंगे। तो अपने धर्म का अनुष्ठान कर लो। और सन्यासी को तो बिल्कुल अलग रहने का अधिकार है। यदि पति पत्नी, धृतराष्ट्र के साथ गई थी गांधारी,
जलकर भस्म हो गई थी, पर अभी तो ऐसा होता नहीं है। और आजकल वैसा रह भी तो नहीं गया है ना। ये सब बातें स्वप्न लगती हैं। आजकल ये सब कहाँ दिखाई देता है। पत्नी पति बाद में आएंगे, अकाउंट पहले खुल जाएंगे। लड़की लड़का कमाना शुरू करेगा, अकाउंट पहले खुल जाएगा। और फिर बड़े, हमने तो पहली तनख्वाह भगवान को दे दी, चलो दे दी, उसमें भोग बुद्धि रख दी, और उसके बाद की तनख्वाह सिखाया बच्चों को, तुम जो कुछ भी कमा रहे हो छठा भाग ठाकुर जी का है। तो इस तरह से अपने धर्म का अनुष्ठान यदि भगवान में होता हो तभी तक करना चाहिए। स्वधर्म अनुष्ठान पालन केवल तभी करना चाहिए जब वो भक्ति के अनुकूल हो, जिससे भक्ति बढ़े या भक्ति के अनुकूल हो। 11वें अध्याय में भगवान उद्धव से कह रहे हैं, अस्मिन् लोके वर्तमानाः स्वधर्मात् धर्मस्थो नयाः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं व यदृक्षया। इस लोक में अवस्थित व्यक्ति यदि निष्पाप एवं पवित्र होकर स्वधर्म अपने धर्म का पालन करता है, चाहे वो आश्रम में रहे, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य या ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य कोई भी हो, तब वह क्रमशः धीरे धीरे विशुद्ध ज्ञान लाभ करता है। अथवा अति भाग्यवान होने से यदीक्षा मतलब भाग्य से, यदीक्षा क्रम से सौभाग्यवश अर्थात बिना किसी प्रयास के या बिना किसी कारण के अकस्मात कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है। लेकिन शर्त क्या लगा दी? निष्पाप, पवित्र, छुपाओ मत, दुराम मत करो, धोखा मत दो, छल कपट मत करो, एकदम सीधे सरल सहज भाव से। जिसका जितना सहज भाव है उतनी वहां पे बरसात है कृपा की। मतंग ऋषि क्यों इस पर मोहित हो गए? शबरी की पोटेंसी थी उसके पास। सब शिष्यों ने कहा हम छोड़ देंगे, ले जाओ नीचे, मेरे को शबरी रहेगी यहाँ पर। तो निर्मल मन वहां पर टर्म और कंडीशन है। इसमें यदि कितने ही लोग हैं ना, नहीं होता है मन शुद्ध, बहुत दुख होता है। ये जीवन कितना सा है, इसमें कितना झूठ छल, किसके लिए? मर तो जाओगे, और जिसके साथ तुम झूठ छल कपट, वो तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, कर्म साथ चला जाएगा। क्यों करना है? बिल्कुल वीर होकर जियो। क्या जरूरत है किसी से? जो है खुली बात है, साफ बात है। इससे कुछ बोला, उससे कुछ बोला, और फिर मैं तो ऐसा कह दिया, मैं तो वैसा कह दिया, सब बातें खुलकर सामने आती हैं। छुपा नहीं रहता कुछ भी। इसलिए निष्पाप और पवित्र ये कंडीशन है, तो सौभाग्य उचित हो जाएगा। और किसी दिन जब भगवान देखेंगे तो जैसी ये सौभाग्य निष्पाप हुआ मन, वैसी ठाकुर जी आकर के हृदय में बैठ जाएंगे और अन्याभिलाषिता हो जाएगी, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आगे कह रहे हैं, अधिकार निष्ठा को ही गुण कहते हैं। गुण किसका कितना अधिकार है, कितना अधिकार है। दान के लिए कौमुदी पढ़ लो, गुरुदेव कहेंगे अधिकार नहीं है। दान के लिए चिंतामणि पढ़ो, गुरुदेव कहेंगे अधिकार नहीं है। गीत गोविंद पढ़ो, अधिकार नहीं है। उज्ज्वल नीलमणि पढ़ो, अधिकार नहीं है। विदग्ध माधव, ललित माधव, बहुत कठिन, अधिकार नहीं है। तो ऐसे जो ग्रंथ है, या बहुत ऊंची सेवा, कोई किसी का मानो कोई बहुत ऊंची सेवा कर रहा है, हमारा अधिकार नहीं है। और हम तो अधिकार प्राप्ति की बात पे कह रहे हैं, स्वय स्वय अधिकारे या निष्ठा सा गुण परिकीर्तिताः विपर्यस्तु दोषाः स्यात् उभयोरेष निश्चयाः। जिस व्यक्ति का जैसा अधिकार है वह वही करे, दूसरों का या दूसरे का
अनुरोध पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जो हमारे कौन है वो, श्याम सुंदर है ना, श्याम सुंदर मंदिर है जिनका झाड़ू मंडल में, जिनको झाड़ू करने का आदेश दिया गया। अरे बोलो ना, किसको झाड़ू करने को कहा गया? हाँ, श्यामानंद जी, उनको झाड़ू, तो झाड़ू में मिले ना राधा रानी के घुंघरू। कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। जो अधिकार मिल जाए तो दूसरों की नकल ना करे, उसमें उसका अधिकार नहीं है, पछताना पड़ेगा। अपने अपने अधिकार के प्रति जो निष्ठा है उसका ही नाम गुण है। जो जिस अधिकार को अच्छे से, इसमें जाति वाति नहीं होती है। कोई बहुत जानता है, बहुत अच्छा जानता है, बहुत अच्छा जानता है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको सब आता है, कथा चलती रहेगी, वो आगे आगे बोलता रहेगा, सब आता है, पर कहा जाए महाराज जरा बोल दो, देवी जी जरा सुना दो, ना ना सुना नहीं सकते, हिचक आती है। ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से मंदिर में भगवान का अंग राग करने का अधिकार, अरे मैं होती तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा और कर देता या कर देती। एक अक्षय तृतीया पे चंदन घिस रहा है, घिसता ही जा रहा है, और एक वो है जो एकदम भगवान की ड्रेस पत्तों पे बैठ के चंदन लगा रहा है, एक अंदर जाके अंगराग कर रहा है। तो अपने जो जिसके वो गुण हो जाता है, वही गुण हो जाता है। स्वादिष्ट भोजन बनाना ये कम गुण की बात है क्या? तो अपने अपने, लेकिन ये गुण रखे रह गए यदि भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो। अपने अपने अधिकार के प्रति जो निष्ठा है उसी का नाम गुण है। अधिकारगत निष्ठा का परित्याग ही दोष है। जो अधिकार मिले वो तो किया नहीं और दूसरों के पीछे पीछे चल दिए। जो सेवाएं वहां से प्राप्त हो रही हैं, वैष्णव कह रहे हैं करो, कर दो, बिल्कुल प्रश्न मत रखो, देखो आपका कहां से कहां पहुंच जाओगे। ये जो वैष्णव के मुख से आज्ञा आती है वो अपना काम करा लेगी, आप भी तो किसी दूसरे से, दूसरे तो तीसरे से। यदि वैष्णव कहते हैं स्तुति स्तवन करो तो बस बैठ गए। महाराज कौन सी स्तुति करें? राधा कुंड स्तुति गाओ, राधा कृपा कटाक्ष गाओ, गांधर्वी काष्टक गाओ। और देखा कि आपने 5-7 बार गाया और आपको याद भी हो गया और आपको अनुभूतियां हो रही हैं। इसलिए मनमानी मत करो, मनोरामी मत बनो। वहां से आज्ञाएं मिलेंगी और जितनी आज्ञा मिली है उनका जी जान से पालन करो। हमें गाना नहीं आता, हम नहीं गाएंगे। जब यदि उन्होंने कह दिया कि गाओ तो मतलब गाओ। आज्ञा के साथ गुरु वैष्णव शक्ति संचार भी करते हैं। यदि गुरु जी ने आज्ञा दी है तो गुरु जी के लिए गाओ। डोंट बीट अबाउट द बुश, आगे पीछे मत देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे गुरु जी ने कहा है। गाओ राधा जी का अष्टक गाओ। कुंकुमाप्त कांचनाब्ज गर्वहारी गौरवा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरवा, बल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका, महिमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका। आराम से गाओ। इससे हमारे आपके घर के जो ठाकुर जी है ना वो भी प्रसन्न होंगे। यही गुण और दोष का निर्णय है। अधिकारगत काम नहीं किया वो दोष है, और अधिकारगत काम कर लिया तो वही गुण है। अनादि कर्मों अर्थात सुकृति एवं दुष्कृति से जो स्वभाव प्राप्त हुआ है ना, हमने बहुत सी सुकृति की तो एक सौम्य स्वभाव मिल गया, और बहुत से दुष्कृति की तो अभी तक जा नहीं रहा है। शरीर जरूर देखो, कल बराह जी की बात चलाई थी ना, तो बराह जी कब से है? जो सुधा का प्रश्न था वो बड़ा वैलिड था कि जो कब से, तो उसमें
उसको पृथ्वी ने भगवान से उसका दीर्घायु का वरदान मांग लिया था। पृथ्वी ने दीर्घायु का वरदान मांग लिया था, तो वो रावण के समय भी था, ये नरकासुर आज का नहीं है। तो किसका अंदर स्वभाव देवता का आ जाएगा? तो देखो भगवान का बेटा असुर बना। असुर के यहाँ पर प्रहलाद हुए, लंका में विभीषण भी हुए। अर्थात सुकृति एवं दुष्कृति से जो स्वभाव प्राप्त हुआ है, उसी स्वभाव के द्वारा ही अपने अधिकार में रति का उदय होता है। धीरे 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 जैसा हो वहीं से, जो जहां पर है वहीं से अपनी साधना शुरू कर दे, जो जहां जिस स्थिति में है, जैसी व्यवस्था में है, स्त्री है, पुरुष है, कुंवारे है, ब्याह है, लूले है, लंगड़े, जो कुछ भी जैसी भी स्थिति है वहीं से अपना भजन पालन कर देना चाहिए। भक्ति 3 प्रकार की है। साधन, तो फिर प्रिंटर आ गया इसमें। मैं राधिका से पूछने की आज उस दिन तो ये थी, आज मैं विराम देती क्योंकि ये मेरे को नहीं आएगा करना। ये प्रिंटर आ गया, देखो 1 मिनट। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत दीदी, समय भी हो गया 4:01। हाँ, कितने श्लोक बाकी हैं अभी? 2 हैं दीदी, 2 केवल 2 हैं। तो पढ़ देती हूँ, है ना। परस्पर भक्ति 3 प्रकार की है। साधन, भाव एवं प्रेम लक्षणा। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय में बता रहे हैं, परम्परानुकथनम पावनम भगवत यशाः मिथो रति मिथस्तुष्टि निवृत्ति निर्मित आत्मनाः। इसमें बताया बद्ध जीव, माया बद्ध जीव के लिए साधन भक्ति ही अविधेय है। अधिकार की बात आई तो जो अभी संसार में बंधे हैं बद्ध जीव, जो साधन भक्ति कर रहा है वो सब अपनी इंद्रियों से कर रहा है, भाव से नहीं कर रहा। धीरे धीरे देखो, आसक्ति में हमको पता है भरत जी बदल गए थे, भरत जी की आसक्ति कहाँ पे हो गई थी। तो साधन भक्ति है ना, तो इंद्रियों से हो रही है अभी तक, तो यह अभिधेय है। इसी साधन भक्ति से भाव भक्ति एवं भाव भक्ति से प्रेम भक्ति होती है, ये हम बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भगवत यश अत्यंत पवित्रकारी है। हम कहते हैं ना उत्तम श्लोक भगवान का यश, पुण्य श्लोक उन भगवान का यश। भक्तगण उसी का ही परस्पर श्रवण और कीर्तन करें, आपस में फोन करें हरे कृष्णा। उसके बाद क्या चर्चा चली, आज कहाँ पे क्या कथा सुनी, आज मुझे समय नहीं मिला, वो कथा क्या सुना तुमने आज, अच्छा आज गुरु जी की कथा ही क्या हुआ, वहाँ पे जो कथा सुनी इसका क्या हुआ, तो आज बड़े तत्व की बात सुनी, बड़े ज्ञान की बात सुनी। तो इस तरह से कीर्तन करें, इसी से ही परस्पर की रति तुष्टि और आत्मनिवृत्ति उदित होगी। इसी से जैसे खाना खाते हैं तो खाने के साथ ही भूख भी मिट जाती है, तृप्ति भी हो जाती है, संतुष्टि भी हो जाती है। उसी प्रकार जब हम आपस में कथाएं करते हैं तो भगवान के प्रति हमारी रति भी बढ़ती है, तुष्टि बड़ी संतुष्टि मिलती है और आत्मनिवृत्ति और साथ के साथ वैराग्य भी आ जाता है। अंतिम श्लोक है, स्मरन्तः स्मरन्तश्च मिथो अघोघरं हरिं भक्तया संजतया भक्त्या बिभ्रत्युत्पलकां तनुं। परस्पर अघनाशन, अघ मतलब पाप, अगासुर को नाश करने वाले, अघनाशन हरि का स्मरण करते और कराते हुए खुद भी स्मरण करें और कराएं। साधन भक्ति से पराभक्ति का उदय होता है। उस पराभक्ति के द्वारा शरीर हमेशा रोमांचित, सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। श्वेत अश्रु कंप रोमांच उसके शरीर में होते रहते हैं।
ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से हमारे भी सब रोग ताप मोह नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से ऐसा होता है। इति श्रीमद्भागवतार्क मरीचिमालायां अभिधेय तत्व प्रकरणे शास्त्र अभिधेय विचारो नाम एकादशः किरणाः। तो गौड़ीय व्याख्या आज पूरी हुई और अब हम द्वादश किरण में प्रवेश करेंगे और द्वादश किरण आ जाएगा अभिधेय का अर्थ, जैसे कि सूत्र दे दिया गया है। अब हम साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति पढ़ेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद दीदी। अभी आपने बताया कि यदृच्छा सौभाग्यवश बताया था ना? भाग्यवश। और दीदी एक बात और थी कि चैतन्य भागवत में भृगु बोला है, तो वो अद्वैत प्रभु के लिए बोला गया है। क्या बोला है? भृगु भृगु तो ऋषि है एक। नहीं दीदी, चैतन्य भागवत में भृगु किसको बोला है? मतलब कहाँ पर आया है भृगु? मैं आपको कल रीडिंग करके बताऊंगी, मुझे क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने वहाँ मंदिर में रखी है। हाँ। भगवान जी विश्राम करें। हाँ, किस प्रसंग में आया है वो देखना होगा। हाँ जी, मुझे क्लियरिटी नहीं हुई तो इसलिए हाँ। मैं कल पूछती हूँ। ठीक। दंडवत प्रणाम। हाँ। भृगुवर परशुराम को भी कहते हैं। परशुराम के वंश में भृगु ऋषि हुए हैं। हाँ, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, जो श्रीनाथ जी है राजस्थान में उदयपुर के पास, वो कैसे आए वहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए। श्रीनाथ जी गोवर्धन में प्रकट हो गए थे माधवेंद्रपुरी के लिए, और जब माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया गया कि आप जाइए, मैं ताप से जल रहा हूँ, मेरे लिए चंदन लेकर आइए, तब माधवेंद्रपुरी जी ने एक ग्रस्त को ये श्रीनाथ जी दे दिए थे। उसी ग्रस्त से वहाँ पर सेवा चल रही है। बल्लभ कुल के ग्रस्त को दे दिया था। ठीक है। अघ जो पाप को नष्ट करने वाले हैं। हरे कृष्ण जी। हाँ। दीदी, श्लोक 60 में ये बताया कि श्लोक 60 में कि आधुनिक प्रकृति के फलस्वरूप पीली कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने हाँ, प्रेजेंट में जो तुम्हारे कुछ अच्छे वो हो गए पुण्य कर्म, भगवत संबंधी पाप और पुण्य से भगवान नहीं मिलते। कुछ भी भगवान का कहीं पे नाम सुन लिया, कहीं पे कीर्तन सुन लिया, कहीं कथा में बैठ गए, ऐसी कोई सुकृति बन गई या पूर्व जन्मों की कोई सुकृति होगी, उसके बश ऐसा हो जाएगा। लेकिन उससे शुष्क वैराग्य उदित नहीं हुआ। हाँ, मतलब अत्यधिक आपत्ति भी नहीं है। तो देखिए इन दोनों का क्या अभी तो ज्यादा, यानी कि आसक्ति भी नहीं है ना, कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, हम गृह मेधी भी नहीं है, और फालतू का वैराग जैसे बता दिया था कि मन में कुछ और चल रहा है। तो वैराग्य उदित हुआ है, लेकिन ठीक से है, युक्त वैराग्य है। और अभी किसी की कहीं पे आसक्ति भी, अनासक्ति भी हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों को भक्ति योग हो जाता है। शुष्क वैरागियों को भक्ति नहीं मिलती। और इसके आगे बताया कि शुष्क वैराग्य के प्रति कोई आग्रह नहीं हुआ है। हाँ, और इसके अनासक्त भाव से कृष्ण संबंध में युक्त होकर इन्हीं बातों को बताए ना, कहीं पे आसक्ति नहीं अर्थात अनासक्त, और शुष्क वैराग अर्थात सूखा वैरागी नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जो आप ये मंत्र बोलते हो तवैवास्मि न जीवामि, मैं आपके ही हूँ, आपके हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता राधिके, इसलिए मुझे अपने चरणांतिके के भी, सप्तमी भी हो सकती है, द्वितीया भी हो सकती है, अपने चरणों के अंतिक समीप में रखो।
अपने चरणों के समीप ले जाओ। ना जीवामि त्वया बिना, आपके बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा जानकर इति विज्ञाय राधे नये माम शरणांतिके या चरणांतिके। हाँ, क्या कह रही हो? राधा कृपा कटाक्ष। अभी तो भागवत है, पहले भागवत। हाँ जी दीदी, आज फागुनी दीदी भागवत करेंगी। और दीदी कल ना एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था शैला दीदी का, शैला खंडेलवाल दीदी का, तो वो बोल रहे थे कि वो क्वेश्चन का ट्राई करना चाहते हैं, मतलब अच्छा, उन्होंने टाइप नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, मतलब वो मतलब ट्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद मतलब। तो अनुराधा तुम तो ये सेवा करती ही हो, सबके लिए कर लिया तुमने, तो हाँ ही बोला होगा, डेफिनेटली मैं जानती हूँ। हाँ जी मैंने कहा चलो वो तो बहुत ही अच्छा, आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे तो फिर हम टाइप मैं कर दूँगी, आप वो कर देना। ठीक है, तुम इस तरह से बढ़ावा दे रही हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। वो तो दीदी का पड़ता है, ठीक है। श्रीमद् भागवत। अनुराधा कौन बोल रहा है आज? दीदी फाल्गुनी। फाल्गुनी शुरू करो। वो है कि नहीं क्लास में? हाँ दीदी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रारंभ करो। हाँ, श्रीमद् भागवत एक प्रथम स्तर 21 अध्याय, पेज नंबर 228। 19वां अध्याय। हाँ, 19वां अध्याय। हाँ बोलो। 19वां अध्याय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम जय नित्यलीला प्रभु। ओम विष्णुपाद अष्टोदश भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे दीक्षा गुरु श्रीमद् भक्तिवेदांत के गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे शिक्षा गुरु श्रीमती दीदी के चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव गोस्वामी का आगमन। अनशन का मतलब समझ रही हो? हाँ दीदी, यानी जो व्रत निरंतर चलता रहे वो। नहीं, प्रापुवेशन जे अनशन का क्या अर्थ है? दीदी भूख का क्या कर देना, अन्न जल का त्याग। हाँ, जब तक यानी कि अब मृत्यु पर्यंत वो अन्न और जल को ग्रहण नहीं करेंगे। गोस्वामी जी ने मुनियों से कहा कि महाराज परीक्षित मुनिवर शमी के आश्रम से अपने महल में जब लौट आए तो लौटते समय उनका मन अत्यंत शुद्ध हो रहा था। थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। मन अत्यंत शिथिल हो रहा था। और आगे? हाँ, कोई बात नहीं। सुख गोस्वामी जी ने मुनियों से कहा कि महाराज परीक्षित जब शमिक मुनि के आश्रम से अपने महल में लौट आए तो लौटते समय उनका मन अत्यंत क्षुब्ध हो रहा था। एक वह अपने महल में पहुंचकर वे विचार करने लगे कि मैंने बड़ा ही निंदनीय कार्य कर डाला है। मैंने उस निरपराध ब्राह्मण के छिपे हुए ब्रह्म तेज को पहचान न पाने के कारण अति नीच अनार्य व्यक्ति के समान कार्य कर डाला। इस प्रकार वह चिंता करते करते अत्यंत उदास हो गए थे। फिर मैंने महाराज जी कह रहे कि मैंने देवतुल्य ऋषि का अपमान किया है, इसलिए निसंदेह शीघ्र ही मुझ पर कोई भयंकर विपत्ति आएगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि वह विपत्ति शीघ्र ही मुझ पर आए, जिससे मेरे पाप का उपयुक्त प्रायश्चित हो जाए और मैं पुनः ऐसा दृढ़ कार्य करने का दुस्साहस न कर सकूं। मैं अत्यंत अशिष्ट हूँ, अतः आज ही मेरा राज्य, मेरी सेना और अक्षय भंडार आदि मेरी समस्त संपत्ति ब्राह्मण कुल की कोप अग्नि से भस्म हो जाए। ऐसा सामने से प्रार्थना कर रहे हैं
कि मैंने इतना ऋषि के प्रति अपराध किया है, ये जिनके मद में आकर के मैंने ये सब किया, ये सब मेरी संपत्ति ही ना रहे। ऐसा होने पर पुनः गौ, ब्राह्मण अथवा देवताओं को कष्ट देने की मेरी दुर्बुद्धि नहीं होगी। महाराज परीक्षित ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय शमिक मुनि के द्वारा भेजे गए उनके शिष्य ने उन्हें संवाद दिया कि मुनि पुत्र श्रृंगी के अभिशाप से तक्षक नाग के डर बसने से आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस तक्षक की विष अग्नि मेरे लिए विषय आसक्तियों से वैराग्य का कारण बनेगी। यह सोचकर राजा परीक्षित ने इस अभिशाप संवाद को अपने लिए शुभ ही समझा। राजा परीक्षित ने पहले से ही स्थिर अभिशाप संवाद को अपने लिए क्या समझा? शुभ समझा। शुभ समझा, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। राजा परीक्षित ने पहले से ही स्थिर कर लिया था कि यह लोक और परलोक, स्वर्ग आदि दोनों ही है। एवं अब उन्होंने ऐहिक और पारलौकिक सुखों की कामना का संपूर्ण रूप से परित्याग कर श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को ही समस्त पुरुषार्थों का सार निश्चय किया और उन्हीं श्री कृष्ण के अमर चरण कमलों की प्राप्ति की लालसा से गंगा तट पर आमरण अनशन का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पराग से मिश्रित तुलसी दल के संस्पर्श वशतः भगवती गंगा सर्वोत्कृष्ट जल को लेकर प्रवाहित होती है। तो गंगा में क्या क्या मिल रहा है? भगवान के चरणों में जो तुलसी है, गंगा में जो गंध आती है उसी तुलसी मिश्रित जल की आती है। वे लोकपालों सहित समस्त जीवों को अंदर और बाहर से पवित्र करती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी मृत्यु को निकट जानकर उन पवित्र भागीरथी की सेवा, गंगा का पूजन, आचमन, उसमें स्नान आदि नहीं करेगा। श्री हरि के चरण कमलों से निकली गंगा के तट पर मृत्यु तक अनशन करने का निश्चय कर पांडु वंशधर परीक्षित ने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों के समान शांत चित्त होकर एकाग्र चित्त से श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। उस समय अपनी तपस्या के प्रभाव से त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पर पधारे। साधुगण स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं, अतः वे तीर्थ यात्रा के छल से समस्त तीर्थों को ही पवित्र करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधी तनय, विश्वामित्र, परशुराम, उदक्य, इंद्र प्रमद, सुबाहु, मेधातिथि, देवल, आश्रिशेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, कुंभयोनि, अगस्त्य, द्वैपायन, वेदव्यास, भगवान नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई देवर्षि, महर्षि और राजर्षि एवं अरुण आदि कांडर्षि वहां पर उपस्थित हुए। श्रेष्ठ ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों में सिर रखकर उन सब की वंदना की। तत्पश्चात जब वे सभी सुखपूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर अपने अभिलषित मृत्यु तक अनशन के विषय में क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है यह पूछने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो कैसा भाग्य है, साधारण ब्राह्मण क्षत्रियों को उनके हिंसक और निंदित कर्मों के कारण उन्हें अपने चरण धोने के स्थान तक से भी दूर रखते हैं, परंतु आज हम आप सब महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। एवं आप आज हम समस्त राजाओं में धन्यतम हुए हैं। समस्त कार्य और कारण के नियंता स्वयं भगवान ने ही मुझ पर कृपा की है। एक तो मैं सदैव गृह में अत्यधिक आसक्त हूँ और उस पर फिर ब्राह्मण का अपमान करके मैंने पाप किया है। भय ही विषयों में आसक्त व्यक्ति के वैराग्य का कारण होता है तथा बिना वैराग्य के भगवान को प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं है। अतः ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं ही मेरे वैराग्य प्राप्त करने के मूल कारण ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और गंगा देवी शरणागत जानकर मुझ पर कृपा करें। अब ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित तक्षक ही हो अथवा कोई दूसरा भी कपट से तक्षक का रूप धारण कर अपनी इच्छा से मुझे
कष्ट ले, इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। आप लोग भगवान श्री हरि की इस रसमयी कथा का गान कीजिए। मैं आप सब ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मुझे पुनः इस जगत में जन्म लेना पड़े, तब प्रति जन्म में ही मेरा उन अनंत गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग हो, मुझे उनके चरणाश्रित महानुभव साधु भक्तों का संग प्राप्त हो और समस्त जीवों के प्रति मेरी मैत्री हो। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित परम धीर आत्मसंयमी थे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और स्वयं गंगा के दक्षिण तट पर पूर्व की ओर अभिमुख जड़ों वाले कुश के आसनों पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए। जब राजाधिराज परीक्षित इस प्रकार आमरण अनशन करके बैठ गए, तब स्वर्ग के देवता लोग राजा की प्रशंसा करते हुए आनंद सहित पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने महाराज परीक्षित के संकल्प की प्रशंसा की और साधु साधु बहुत अच्छा कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषिजन स्वभाव से ही लोगों पर कृपा की वर्षा करते रहते हैं, क्योंकि इस कार्य में वे समर्थ होते हैं। उन महर्षियों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप मनोरम वचन कहे। हे राजर्षियों के शिरोमणि, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं के मुकुटों द्वारा परिसेवित सार्वभौम सिंहासन का सहज त्याग कर दिया था, श्री कृष्ण के एकांत भक्त कुंती पांडवों के वंश में आपने जन्म ग्रहण किया है। अतः सहसा ही वैराग्य और विषय वासनाओं का त्याग करना आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। मुनिगण राजा को इस प्रकार कहकर आपस में विचार करने लगे। जब तक भगवान के परम भक्त महाराजा परीक्षित अपनी देह को त्याग कर माया के दोष और शोक से रहित भगवान के परम धाम में नहीं गमन करते, तब तक हम सब यही रहेंगे। ऋषियों के अमृतमय मधुर गंभीर अर्थ वाले सत्य और पक्षपात रहित वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने उन सबका अभिनंदन किया और श्री कृष्ण के मनोहर चरित्रों को सुनने की इच्छा से उनसे कहने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, हे महात्माओं, आप सभी सब और से यहाँ पधारे हैं। आप त्रिभुवन के ऊपर में स्थित सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान है। दूसरों पर निस्वार्थ अनुग्रह करना ही आपका सहज स्वभाव है। इसके अतिरिक्त इस लोक या परलोक में आपका कोई अन्य स्वार्थ नहीं है। एतएव हे श्रेष्ठ विप्रो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के विषय में पूछने योग्य प्रश्न कर रहा हूँ। आप लोग कृपया भली भांति विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेषकर जिसकी मृत्यु अति निकट हो, उस मनुष्य के लिए पाप स्पर्श से रहित शुद्ध कर्तव्य क्या है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, उसी समय किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूर्वक विचरण करते हुए वहां पर उपस्थित हुए। वे बाह्य विषयों के प्रति उदासीन, किसी विशेष वर्ण अथवा आश्रम के चिन्हों से रहित तथा आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। उनका वेश अवधूत जैसा था। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। श्री व्यास नंदन की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। उनके नेत्र कान तक विस्तृत, बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, दोनों कान बराबर थे तथा भौहें सुंदर थी। इनसे उनका मुखमंडल अत्यधिक शोभायमान हो रहा था। उनका कंठ तो मानो 3 रेखाओं से अंकित सुंदर शंखी था। उनकी हंसली मांस से ढकी हुई, वक्षस्थल विशाल और उभरा हुआ, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर त्रिवल से युक्त बड़ा ही सुंदर था। उनकी भुजाएं लंबी लंबी थी। उनके सुंदर मुखमंडल पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। दिशाएं ही उनकी वस्त्र थी। उनकी अंग कांति देवोत्तम श्री हरि के समान अत्यंत रमणीय प्रतीत हो रही थी। उनका वर्ण श्यामल था तथा उनकी नव युवावस्था चित्त को चुराने वाली थी। उस नव यौवन के अनुरूप देह की छटा और मंद मधुर मुस्कान से वे स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को अर्थात वास्तव महिमा को छिपा रखा था,
फिर भी महापुरुष के लक्षणों को जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सभी अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। विष्णुराज अर्थात विष्णु द्वारा रक्षित उन राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी ऐसी महिमा देखकर वहां से लौट गए। फिर सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तब उस सभा में ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से जुड़े हुए महान भगवान श्री सुखदेव इसी प्रकार अत्यंत शोभायमान होने लगे जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की शोभा होती है। उस समय संयमी परम भागवत राजा परीक्षित ने देखा कि मुनिवर श्री सुखदेव सुखपूर्वक बैठ गए हैं। उनका हृदय पूर्ण रूप से शांत है तथा उनकी मेधा अतुलनीय है, अर्थात वे समस्त विषयों का निसंकोच रूप में समाधान करने वाली तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त है। अतः राजा ने उनके समीप जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर खड़े होकर प्रश्न करने के उद्देश्य से पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करके अत्यंत मधुर वाणी से उनसे पूछने लगे। श्री परीक्षित जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आज हमारा परम सौभाग्य है क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अतिथि रूप में पधार कर हमें तीर्थ के समान पवित्र कर दिया है। एतएव अधम क्षत्रिय होने पर भी हम साधुओं की सेवा करने के अधिकारी हुए हैं। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। तब फिर आपके दर्शन, स्पर्श, आपके चरण को धोने और आपको आसन प्रदान आदि का सुअवसर मिलने पर मनुष्य पवित्र होगा। इस विषय में तो फिर कहना ही क्या है। हे महायोगी, जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु के सामने आते ही असुर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके सानिध्य में जीवों के बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। पांडवों की सूरत भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही मुझ पर भी प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मुझे भी बंधु रूप में स्वीकार किया है। यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती तो आप जैसे एकांत वनवासी और सामान्य लोगों से अलक्षित रहकर विचरण करने वाले परम सिद्ध पुरुष का स्वयं पधार कर मुझ जैसे वर्णासन प्राकृत मनुष्यों को दर्शन देना कैसे संभव होता। आप योगियों के परम गुरु हैं तथा सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष मरणासन्न है उसे सिद्धि प्राप्ति के विषय में सब प्रकार से क्या करना चाहिए। प्रभु, साथ ही कृपा पूर्वक ये भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र के लिए क्या करना आवश्यक है, अर्थात वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, आप उतनी देर भी गृहस्थों के घर पर नहीं ठहरते। इसलिए कृपा पूर्वक इसी क्षण मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रदान कीजिए। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने बड़े ही मधुर वचनों से इस प्रकार संभाषण और प्रश्न किया, तब समस्त धर्मों के सार को जानने वाले भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजा को उत्तर देना आरंभ किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे परीक्षितशिशुक्षिकागमनां 19 आपने अच्छा पढ़ा, लेकिन समराइज करना चाहिए था। आपने पूरा पढ़ा, आपको समराइज करना चाहिए था, जैसे सब लोग करते हैं। शॉर्ट में करते तो अच्छा था। ये अंतिम टॉपिक था, अंतिम है प्रथम स्कंद का, और उसमें परीक्षित के प्रापुवेशन की बात बताई है, और मुख्य प्रश्न जो परीक्षित ने किए हैं कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं भी करनी चाहिए, ये सब कहा है। और उसमें सुखदेव गोस्वामी का यहाँ पे प्राकट्य बताया है। अवधूत वेश है, कपड़े नहीं पहनते, उनके पीछे पीछे स्त्रियाँ आई, बच्चे आए, उनके ऊपर मिट्टी के ढेले डाल रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि उनको देखती सारी सभा उठ खड़ी हुई है, तब वो लोग भाग गए। और इस तरह से अवधूत वेश से वो रहे हैं, बैठे हैं। द्वितीय स्कंद से सुखदेव गोस्वामी की कथा प्रारंभ हुई है, प्रथम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी का आने का। इसलिए कई जब भागवत कथाएं होती हैं तो प्रथम स्कंद हो जाता है प्रथम दिन,
और पहले तो 2 टाइम कथा होती तो शाम को सुखदेव का स्वागत किया जाता था, तो यही सुखदेव का स्वागत होता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोसाई बोलेंगे, आप सबसे प्रार्थना है कि मुख्य बात कहने से भागवत याद रह जाएगी, rather than go throughout the whole chapter, है ना। अच्छा बोला आपने, अच्छा किया, लेकिन समराइज करती तो एकदम अद्भुत हो जाता। अच्छा दीदी। हाँ, कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। जो ये पहला जो परीक्षित महाराज ने कहा है कि जीव मात्र के लिए क्या शेषकर है, क्या 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें, तो 2 प्रश्न है। जीव मात्र के लिए क्या करते हो, जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। हाँ जी, तो ये जो पहला प्रश्न है दीदी, ये वही है जो हमारे 6 प्रश्न है श्रीमद् हाँ, भागवत उसी के हाँ चैप्टर में। उसी में से 6 प्रश्न आएंगे। अब वो सब पूछेंगे, धर्म किसकी शरण में गया, भगवान ने किस इच्छा से जन्म लिया, भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, ये इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। साधना दीदी, जैसे पिछली बार पहला स्कंद का बना था लिस्ट, इस बार भी बनेगा? क्या लिस्ट बना था? दूसरे का बन चुका है दीदी। हाँ किया है। अच्छा, तो आपने डाला नहीं है, भेज दो ना जल्दी से। दीदी वो जिसका है उनको सुधा दीदी ने ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि उसमें 10 ही चैप्टर थे दीदी। अच्छा, उसमें केवल 10 ही अध्याय हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10 के बाद जो रह गए हैं ना, सुधा, साधना, अनुराधा, हाँ, उनको 33 स्कंद में प्रारंभ में जगह दो, और विशेष रूप से उन लोगों को स्थान दो जिनकी आवाज बुलंद है, स्पष्ट है, साफ है, अच्छा बोल रहे हैं। नहीं तो क्या हो रहा है कि कई प्रश्न जो चैप्टर्स हैं लोगों को समझ में नहीं आए, तो जिनके अपने आप ही खुद कह रहे हैं कि भैया हमारी आवाज बुलंद है, हम अच्छे से बोल सकते हैं, और एकदम धीरे बोलने से आवाज पहुंच नहीं रही है लोगों तक, इसका भी ध्यान रखें। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ साधना, सुधा जी, हाँ बोलो, सुधा बोलो। जी हाँ जी दीदी, तीसरे स्कंद के लिए उसमें क्योंकि अध्याय थोड़े ज्यादा भी हैं, तो मैं तो ये उसमें कितने, 24 है कि 24 है कि 31 है, शायद 24 है। हाँ दीदी, आपके सामने किसके सामने ग्रंथ है? हाँ, अनुराधा खंडेलवाल दीदी, किसके सामने? हाँ जी, हाँ मेरे सामने। फाल्गुनी दीदी, कितने हैं फाल्गुनी दीदी? उसमें तृतीय स्कंद में है, एक सेकंड, हाँ 33 है। 33। 33। हाँ, तो ये 33 अध्याय है ना, इसमें तो हम इस तरह इसको कैन कर सकते हैं कि जो कथा बोलना चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसे रूबी दीदी ने भी बोला, शालू दीदी ने भी चाह रही थी वो कथा बोलना, तो वो सब अपने आप बता दें हमें कि कौन से चैप्टर को, कौन से अध्याय को बोलना चाहता है। लेकिन हाँ। सिर्फ प्रार्थना यही है कि जैसे दीदी ने अभी कहा कि समराइज करें, एज इट इज ना पढ़ें उसको, और उसको समराइज करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, हाँ जी, और बार बार सुनने का मन करेगा। जी जी, तो वो खुद ही अपने आप अप्रोच कर सकते हैं। मैं, साधना दीदी, अनुराधा दीदी, हम लोग तीनों ही मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो आप में से जो भी बोल सकता है कि हमको ये अध्याय पढ़ना है, लेकिन फिर वही प्रार्थना की हाँ, आवाज बुलंद होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए वॉइस में, क्योंकि इस कथा को इस मीटिंग के अलावा फेसबुक पे भी काफी लोग सुनते हैं, उसके अलावा रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं। हाँ, यूट्यूब पे भी काफी लोग सुन रहे हैं। जाएगी जी, यूट्यूब पे भी रहते हैं, तो जितनी अच्छी तरह से कथा बोली जाएगी, जितने भाव से, जितने मन से और जितनी मेहनत से, क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी, हाँ प्रोनाउंसिएशन, हाँ प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है उसमें। तो फिर इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप सीरियसली, क्योंकि कथा बोलने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हमको एक स्टेज मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला और हमने सबको आज कथा सुना दी ये बोलकर या ये सोचकर कि मैं भी कथा बोल सकती हूँ, ये भाव नहीं होना चाहिए। सेवा भाव रखिए आप सब मन में, और मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। एक बार कथा अपने घर में सुना के देखो, उनको पूछो कि समझ में आ रही है ना, तो एक बार घर में प्रैक्टिस करके फिर बोलो। और अभी कल से ये हमारा सेकंड जो स्कंद है, दूसरा द्वितीय स्कंद, ये शुरू हो जाएगा। सिर्फ 10 दिन लगेंगे इस कथा को पूरे होने में, ये पूरा हो जाएगा। फिर 33 अध्याय हमारे तृतीय स्कंद के। हाँ। तो उसमें आप अभी से ही मैं सिर्फ प्रार्थना कर रही हूँ आपसे कि अभी से थोड़ा अगर आप कठिन, बहुत कठिन है द्वितीय स्कंद, बहुत कठिन है। द्वितीय स्कंद पर कोई भागवत बोलता ही नहीं है, द्वितीय अद्वितीय हो गया है। द्वितीय स्कंद
द्वितीय स्कंद बहुत कठिन है दीदी, और मुझे लगता है कि जो भी 10 स्पीकर है ना, सब आपको अलग अलग अप्रोच करेंगे, वो अपने आप को ही कथा समझाने के लिए, क्योंकि सब कथा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन द्वितीय स्कंद थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफी और मुश्किल मैं तो है। खुद, हाँ जी, मैं तो खुद इंडिया आके आपको बार बार परेशान करूंगी, मैं इसलिए अभी से आपसे क्षमा मांग रही हूँ। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह था कि पृथ्वी ने उसके लिए, नरकासुर के लिए दीर्घायु का वरदान मांग लिया था। हाँ दीदी, मेरा प्रश्न ये था वास्तव में, मैं आपको बोलूँ उसमें कि इतने युगों कि तक वो भगवान कैसे रहा। कृष्ण, हाँ वो इतने युगों तक कैसे रहा, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि भगवान कृष्ण का नरकासुर के संग जो संबंध हुआ वो पिता पुत्र का हुआ। हाँ, लेकिन वो असुर था ना, इसलिए वो उसी समय उसको असुर मारना था? चाहते थे। लेकिन उस समय भी पृथ्वी देवी ने कहा कि अभी नहीं, और फिर जब हाँ, जब मैं कहूंगी तब जी मारना। जिनमें की, हाँ सत्यभामा जी के जब उनमें आवेश हुआ तो उन्होंने बोला। मेरा सिर्फ प्रश्न उस समय ये था कि पिता पुत्र के संबंध होने के बावजूद भगवान कृष्ण ने नरकासुर की जो राजकुमारियां उठा के लाया था, अपहरण किया था, उनके साथ विवाह किया। तो मैं वो समझना चाह रही थी कि वो कैसे, हम उसको किस चीज को कैसे समझे कि एक जन्म में, एक युग में पुत्र ने किसी का अपहरण किया और किसी और युग में नहीं, अपहरण हुआ है द्वापर में, अपहरण हुआ है द्वापर में। बाकी ये कई समय रावण के साथ भी रहा है ये बहुत समय तक। इसकी उत्पत्ति के विषय में आज मैं हाँ चर्चा कर रही थी। तो रावण के समय भी रहा, ये काफी समय तक रहा था। तो बाद में इसने किसी को मार करके प्राग ज्योतिषपुर हथिया लिया था, तो वहाँ पे ये रहने लगा था। तो वहाँ पे इसने लड़कियों को उठा लाया था, परंतु लड़कियों का साथ नहीं किया था। लड़कियों ने भगवान से कहा कि हमें अब कोई विवाह नहीं करेगा हमारे साथ, हम कहाँ जाएं। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी पत्नी बन के रहोगी। तब भगवान ने उनको इस प्रकार से स्वीकृति दे दी और ग्रहण कर लिया था, पाणी ग्रहण किया उनके साथ, उनको सबको निज महल दिए। जी दीदी, वैसे तो भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनके जो उनका सारांश है, उनका मर्म है, वो हम अपनी इस बुद्धि से तो नहीं समझ सकते हैं। और भी ऐसी छोटी छोटी जिज्ञासाएं, जैसे कि हम सुभद्रा जी, जो कि सुभद्रा जी भगवान कृष्ण की बहन है, उनका अर्जुन के संग भगवान कृष्ण विवाह करवाते हैं, और अर्जुन उनके ममेरे भाई हैं दोनों, मतलब ये सब इन सब की ये प्राचीन समय में ये सब नहीं होता था, बुआ मामा मामी, ऐसे तो बहुत कुछ है ऐसा, वो छोड़ दो, हाँ, उसमें विचार नहीं करो। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं। जी जी, ठीक है दीदी, बस फिर ठीक है दीदी। द्वितीय अध्याय हम शुरू करने वाले हैं कल से, और उसमें सबसे पहले सपना दीदी करेंगे उसका प्रथम अध्याय। बहुत समय पहले तो मैं स्त्रियों को, दशरथ जी की 360 रानियां थी, राजाओं को बहुत स्त्रियां ब्याह दी जाती थी उस समय। ये विशेष जो अभी मनु संहिता बनी है वो कलयुग के जीवों के लिए बनी है, और जो भगवान की शक्ति है, सुभद्रा इत्यादि, इनके लिए ये सब रूल नहीं चलते। हाँ, हरे कृष्णा सुधा दीदी। मैं और ये कह रही थी, 2 दिन से ना लिंक नहीं डल रहा, वो उसी लिंक पे कुछ लोग ना कथा ही नहीं सुन पा रहे। मेरे पास फोन हाँ, ये गहना से कहा था मैंने, कहा कई लोगों के फोन आए कि वीडियो तो चल रही है, ऑडियो नहीं चल रही। हाँ, लिंक भी नहीं आ रहा है। हाँ, लिंक भी नहीं आ रहा है। हाँ कि दीदी अगर सेम ही लिंक है तो हम आप लिख के डाल दिया करो कि सेम ही होता है दीदी, सेम ही होता है। हाँ जी, बस आप लिख के डालना पड़ेगा, लिंक सेम होता है। पढ़ भी नहीं पाता है, फोन पे फोन आता है कि दीदी की कथा का ना बहुत से लोग प्रेमी है, तो परेशान हो जाते हैं कि दीदी की कथा नहीं आ रही, दीदी की कथा नहीं आ रही। नहीं, लिंक तो वही रहता है काफी समय से। हाँ, रूबी दीदी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं खुद अभी इसी का मेरे ख्याल से निशा डालती है ना लिंक, तो ऐसा है सुधर, लिंक तो निशा डालती है ना। निशा, तुम हो यहाँ पर? गौरप्रिया, मैं क्लास में हूँ, तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। ये लोग कह रहे हैं 2-3 दिन से लिंक नहीं आ रहा है। जहना से ही बात हुई थी 2 मिनट पहले मैसेज के थ्रू, कल भी नहीं आया था कह रहे हैं। कल तो था, रूबी बोल रहे हैं आज वो थोड़ी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं गौरप्रिया, कभी ना हो सके तो पहले से सुबह से बोल दिया करो, निशा को, सुधा को। हाँ हाँ
दीदी घर पे तो लिंक सेम ही आता है रोज तो। लिंक कह रही है सेम ही होता है, लिंक सेम ही होता है रोज, ऐसा ऐसा कह रही है। और क्या लिंक सेम होता है? हाँ दीदी, हम सब ने भी पुराने लिंक से ही ज्वाइन किया है। हाँ। दीदी और और तुमने वो ऑडियो ठीक कर दिया वीडियो के साथ? हाँ जी दीदी सारे ठीक कर दिए, सब अपलोड हो गए। सीमा सब अपलोड हो गए हैं, वीडियो में ऑडियो भी आ रही है। सीमा यादव ठीक है, ठीक है। गौरप्रिया टेक केयर। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर किसी दिन क्लास में लिंक नहीं आता है ना, किसी लिंक के आज का लिंक नहीं आया, तो जो पुराना लिंक है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं सबके सब। रूबी दीदी, आपने ये भी जो क्वेश्चन उठाया, मेरे भी एक मिनट पहले मैसेज के थ्रू गहना से यही बात हो रही थी। तो जो भी लिंक नहीं आता, आप उनको ये बोल दो प्लीज़ कि जो पुराने दिन का लिंक है उसके थ्रू सब ज्वाइन कर लें, क्योंकि लिंक चेंज नहीं हो रहा है, पुराना लिंक एज इट इज़ रहेगा। उसके थ्रू सब कोई ज्वाइन कर सकता है। हाँ, उसके थ्रू जो होते हैं ना, कुछ लोग है ना दीदी नहीं पढ़ पाते, या कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं दीदी, मतलब नहीं समझ पाते हैं। हरे कृष्णा दीदी, मैं रूबी मैं बोल रही, मैं हरे कृष्णा दीदी, मुझे नहीं पता लगता ना, मेरे पे पढ़ा जाता, मैं हो जाऊँ परेशान। फिर अकबर दीदी की कथा किस लिए नहीं आई? अब मुझे थोड़ा लिंक चाहिए, आ जाओ तो मुझे तसल्ली रहती है। अकबर लिंक आ गई, अब दीदी की कथा है आज। मैं इतनी मेरी क्षमा करना, मुझे बोलना पड़ा इस वजह से। तो गौरप्रिया के साथ साथ कोई एक जन भी ले लो, यदि गौरप्रिया नहीं भेज पाती है 250 तक, तो 250 के बाद उसी लिंक को कोई और एक जन नियुक्त कर दो। हरे कृष्णा दीदी, दशरथ प्रणाम। हाँ। मैं गौरप्रिया बात कर रही हूँ। हाँ। दीदी वो मैं नहीं भेज पाती, कभी तो मम्मी भेज ही देती है। वो भी आज लेट तक उनको स्कूल में रुकवा दिया। नहीं, कल भी नहीं आया, कल भी नहीं आया और आज भी नहीं आया, 2 दिन नहीं आया। दीदी कल भेजा, कल भी नहीं आया। संतोष दीदी कल आया था, कल थोड़ा लेट आया नहीं दीदी मेरे पे नहीं आ रहा, आज कल का भी नहीं आया। मेरे मैंने कल कथा सुनी नहीं, तो बका है ही नहीं, मगर दीदी ने आज कर ही नहीं दिखा। मैं इसको देखा बाद में दीदी मैं आज इसे ध्यान रखूंगी कि हाँ, नहीं तुम पूरा ही ध्यान रख रही हो। आज इसकी तबीयत ठीक थी तो गोली वोली ली होगी, आंख लग गई होगी। पर मैं ऐसा कह रही हूँ कि गौरप्रिया रोज भेजती ही है, कभी ऐसा हो जाए तो एक जन ऑब्जर्व रखे कि हाँ ये आज रह गया तो भेज दे, है ना। फॉलो अप में एक जन रखे। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे निशा दीदी? जी दीदी, आप सिर्फ 2:30 तक वेट किया करो गहना का। अगर गहना बाई चांस पहले तो फर्स्ट तो ये करो कि आप उनको रिमाइंड करा दो, बाई चांस वो अवेलेबल नहीं है तो आप उस लिंक को भी शेयर कर दिया करो। जी दीदी, है ना? ठीक है। तो गहना एंड निशा दोनों सेम समझ के हैंडल कर लें। बाई चांस एक नहीं कर पाता तो दूसरा उसको देख लेगा। उनको एडमिन में डाल देना निशा दीदी को, तभी वो कर पाएंगे दीदी। एडमिन में डालना होगा, एडमिन ग्रुप में डालना होगा, तभी निशा दीदी कर पाएंगे। गौरप्रिया निशा को एडमिन बना दो। बना दिया दीदी। हाँ ठीक है। तो क्योंकि आज समय बहुत हो गया है, इसलिए कृपा कटाक्ष कल रखें। आज कोई छोटा सा 2-3 लाइन का भजन गा दो, कीर्तन छोटा सा। जल्दी। कोई गा रहा है? गौरप्रिया गई? दीदी नमस्कार। हाँ गाओ। मैं नमामि नंदनंदनम गाऊं दीदी? अच्छा ठीक है, जहाँ जल्दी जल्दी गा दो, रिपीट मत करना। गौरचंद्राय आदि कल्पनाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमामि नंदनंदना नमामि नंदनंदनम सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चितानुचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखीशिखण्डमोद्धरम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वक्षङ्गदन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचित्तनं नमामि नन्दनन्दनं
हरेण वेण रञ्जितं गतिकरिमृगं पूजितं कुकुलतीर्थशोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेह सुन्दरं नखतुटिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् गन्ध अङ्गसौरभ मुरो विराजितोऽस्तुभं व्रजवत्सलांशरं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावन सुनागरं विलासानुवासितं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनां सुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनःप्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद् श्रद्धान्वितः करेद्भवाति दुस्तरं लभेत् तदङ्घ्रियुग्मकं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। गणपति जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वांछा कर